Okay, the last chapter practical we going to discuss is we have to determine the Emax of the beta radiation and absorption coefficient of in aluminum. इसके लिए we are going to use an instrument called GM counter. What it is called? GM counter, Geiger Mueller counter. Let me see where it is. हाँ, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? GM. GM stands for two different people. One is Geiger, the other person is Mueller, और ये काउंटर है. इन लोगों ने ये काउंटर बनाया था जिसको हम लोग GM काउंटर बोलते हैं शॉर्ट में, गाइगर म्यूलर काउंटर. We are going to discuss the theories about GM counter, even Emax as a part of your theory lectures. फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेक्शन 2 है उसमें GM काउंटर के थियरी में है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके, तो यहाँ पे GM काउंटर क्या है मैं ब्रीफली बता देता हूं. We have something called as radioactive substance. Do you know what is a radioactive substance? Radioactive substances. ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं. कुछ को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, कुछ को बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, कुछ को गामा रेज बोलते हैं. अगेन व्हाट आर दे, हाउ डू दे अफेक्ट, व्हाई डू वो लोग एमिट क्यों होते हैं, ऑल दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर थियरी लेक्चर्स. सो राइट नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम दैट वी नो दैट हर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, ये रेज एमिट करता है. ओके, now what you're going to do is you're going to put a radioactive source like this. Radioactive source क्या emit करेगा? या तो अल्फा करेगा या बीटा करेगा या गामा करेगा. हमारे पास जो सोर्स है इट एमिट्स बीटा. तो यहां पे क्या आ रहा है आपका? बीटा बीटा पार्टिकल्स, रेडिएशन। राइट. नाउ यहां पे हमारे पास एक डिटेक्टर है. डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर ये पहचानने की कोशिश करता है कि कितना बीटा पार्टिकल्स आ रहा है. यहां तक समझ में है? अगर आप यहां पे कुछ रुकावट डालेंगे, एल्यूमिनियम का मैंने एक छोटा सा फॉइल डाला, तो यहाँ पे बीटा पहले के मुकाबले में क्या होगा? कम पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा? नहीं आया समझ में? कम पहुंचेगा। देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि आई हैव अ बीटा सोर्स हियर डाउन. बीटा सोर्स इज emitting बीटा particles, and at the top I have a detector which can count the number of beta particles reaching. तो यहां पे जब कुछ भी नहीं था, तो सपोज बीटा पार्टिकल जो था 1000 बीटा पार्टिकल्स आते थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ एल्यूमिनियम डाला. नाउ आपको ये मालूम होना चाहिए कि बीटा पार्टिकल जो है ना एल्यूमिनियम के अंदर से होके जा सकते हैं, उसके पास इतने एनर्जी होता है. तो जब यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम डालेंगे तो यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल पहुंचेगा वो 1000 पहुंचेगा कि 1000 से कम पहुंचेगा या 1000 से ज्यादा पहुंचेंगे? हाँ, 1000 ही पहुंचेगा सर। क्या? 1000 ही पहुंचेगा। नहीं बेटा, ये 1000 से थोड़ा सा कम पहुंचेगा. थोड़ा कम क्यों? पहुंचेगा। क्योंकि कुछ जो है एल्यूमिनियम रोक लेगा. ठीक है, तो अगर मैंने दूसरे में क्या किया, दूसरे एक बार एल्यूमिनियम का जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब ये कितने पहुंचेंगे? और कम 900 से होंगे, मानेंगे। और कम कम होंगे। पहुंचे. इज ओके? यस। तो यहाँ पे देखो, नाउ लेट्स जस्ट गो टू योर, हाँ ये है आपका
पहले हम लोग ये इस पे देखते हैं आपका। ये इतना छोटा नहीं है, ये जो है बहुत बड़ा ही है। लाइक ये पूरा आपका एक पेज का ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे आपका थिकनेस होगा, लेट्स से ये 100 है। पहले तो ये 0 होगा, यानी आपने एल्यूमिनियम डाला कि नहीं डाला? नहीं डाला। नहीं डाला। उस समय लेट्स से द काउंट फॉर 2 मिनट्स इज लेट्स से 5000। 2 मिनट के लिए काउंट्स कितना है? दिस काउंट को आप अभी फिलहाल कितने बीटा पहुंच रहे हैं ऐसा समझो। 2 मिनट में आपके पास कितने काउंट्स आ रहे हैं? 5000। तो 1 मिनट में कैसे निकालेंगे हम? डिवाइड बाई 2। तो एक मिनट में कितना पहुंचेगा? 2500। 2500। आप उसका लॉग निकाल सकते हो, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगले में आप थिकनेस जो है 100 का करेंगे। अब कितना पहुंचेगा? 5000 पहुंचेगा, 5000 से कम पहुंचेगा, 5000 से ज्यादा पहुंचेगा? 5000 से कम। लेट्स से 4000। तो ये कितना हो जाएगा? 2000। 2000। आप उसका भी लॉग निकाल सकते हो। तो आप क्या देखेंगे कि आप जैसे थिकनेस बढ़ाता जाएगा, ये काउंट्स पर मिनट जो है ये कम होता जाएगा। एज थिकनेस इंक्रीजेस, काउंट्स पर मिनट, सॉरी, एज थिकनेस इंक्रीजेस, काउंट्स पर मिनट डिक्रीज। डिक्रीजेस। तो आप जब बाद में एक ग्राफ बनाएंगे, दिस इज योर लॉग ऑफ सीपीएम एंड दिस इज योर थिकनेस। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? लॉग का, सीपीएम का नहीं, ऐसा नीचे आता जाएगा। नीचे आ रहा है मतलब क्या हो गया? आपका एल्यूमिनियम बीटा रेस को एब्सॉर्ब कर रहा है, एंड लास्ट में आके ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एल्यूमिनियम के से होके बीटा गुजर नहीं रहा, लेकिन बीटा जो है ना आजू बाजू कहीं से तो बाहर से भी बीटा पार्टिकल्स आते हैं। हवा में भी, आप जहाँ पे खड़े हो, आप जिस रूम में खड़े हो, प्लीज रिमेंबर वहां पे भी बीटा पार्टिकल्स है। सो दैट इज द बीटा पार्टिकल हियर। तो आपको यहाँ पे आपके सारे जो बीटा सोर्स से जो बीटा पार्टिकल्स आए वो तो आना बंद हो गया। इज ओके? ठीक है यस यहाँ? सर। एक्चुअली तुम लोग को तो पता नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। तो ये देखिए, इस पॉइंट को हम लोग आर बीटा बोलेंगे। यहाँ पे जो थिकनेस होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आर्बिटा। आर्बिटा। आर बीटा। नाउ उसका एक वैल्यू होगा, सो ई मैक्स विल बी आर बीटा, इस फॉर्मूले में सीधा डालना है, +160 डिवाइडेड बाय 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? ये वैल्यू आ जाएगा। आर बीटा का वैल्यू डाल सकते हो आप। यस सर। कहाँ से आएगा ये? ग्राफ। ग्राफ से। और उस आर बीटा के वैल्यू से आप ई मैक्स का वैल्यू निकालेंगे। ये तो हो गया आपका। ये जो तीसरा है ये आपको मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा ये है। आप क्या करेंगे? ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है आर बीटा, नहीं आर बीटा नहीं, ये जो मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है, ओके, इस वैल्यू को सपोज ये जो है सपोज 2.1 है। प्लीज रिमेंबर दिस इज लॉग ऑफ सीपीएम नॉट सीपीएम। सो इफ लॉग ऑफ सीपीएम इज 2.1, तो सीपीएम हम कैसे निकालेंगे? इसका एंटी लॉग ले लो। सीपीएम विल बी एंटी लॉग ऑफ 2.1। तो आप यहां का सीपीएम निकाल सकते हो, इस समय का सीपीएम। हाँ ना? हाँ सर। वो जो सीपीएम है उसको आधा करो।
लॉग ऑफ सीपीएम को आधा नहीं करना है। ये जो तुम्हारे जीरो पे जो सीपीएम है उसका पहले एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लिया तो आपको जीरो पे सीपीएम मिल जाएगा, और उस सीपीएम का तुमको आधा लेना है। इज ओके? यस सर। और ये जो आया इसका दोबारा लॉग लेना है, और वो जो लॉग है उसके वैल्यू से एक्चुअली आप जब रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा वो जो नंबर है ना इसके बहुत पास आएगा, यहीं कहीं तो आएगा, यहाँ वगैरह नहीं आता है वो। तो आप क्या करेंगे, वहां से एक ऐसा लाइन खींचेंगे, इसको लाइन को, इस लाइन को टच करेंगे, नीचे लेके आएंगे। दिस इज कॉल्ड हाफ थिकनेस। हाफ थिकनेस समझ में आ गया? यस सर। Yes, तो sir. वहां पे दो तीन बार आपको लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है, लॉग लेना है, वो दो तीन बार करना पड़ता है। तो अभी आप देखो, आर बीटा निकल गया आपका, ई मैक्स निकल गया आपका, हाफ थिकनेस निकल गया आपका, एंड लास्ट में एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट हम लोग कैसे निकालेंगे वो बहुत इजी है। एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ थिकनेस। आ गया। तो इफ यू आर गिवन दिस सेट ऑफ डेटा, will you be able to calculate all these readings? Yes, sir. होपफुली सो। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन यू हैव द एडवांटेज कि आप जब जो पार्ट नहीं समझ में आया आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है? सर वो 160 और 543 किस चीज का वैल्यू था? अरे वो एम्पिरिकल वैल्यू है, वो कैलकुलेट किए हुए नंबर्स हैं। वो एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितना है वो सब उस पे, उस नंबर पे आ जाता है।